हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में द फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि चैप्टर नंबर 10 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क का हम कवर करने जा रहे हैं। और इस वाली वीडियो में मैं आपको इस चैप्टर के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यू हैं, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं, फिलअप हैं और कुछ मैच द फॉलोइंग हैं, वो आपको बताने जा रहा हूँ। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो को आप पूरा देखना क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहला क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिफ्लेक्ट्स इट्स फिलोसफी एंड आइडल। तो इसमें पूछ रहा है कि जो भारतीय संविधान है कौन सा हिस्सा ऐसा है जो हमें संविधान का दर्शन कराता है या फिर जो भी इसके आइडल्स हैं वो हमें बताता है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है, प्रस्तावना यानी कि प्रियम्बल, ये हमें बताता है। यानी कि प्रियम्बल एक ऐसा पार्ट है जो हमें भारतीय संविधान की फिलोसफी और उसके आइडल्स के बारे में बताता है। अगला क्वेश्चन है, द वर्ड्स सोशलिस्ट, सेकुलर एंड द इंटीग्रिटी वर एडेड टू द प्रियम्बल बाय विच अमेंडमेंट। तो सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी जो आपका वर्ड है वो इंदिरा गांधी की सरकार के समय में 42nd अमेंडमेंट के जरिए 1976 के आसपास में भारत के संविधान में इसको जोड़ा गया था। तो 42nd अमेंडमेंट इसका सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, विच प्रिंसिपल इंश्योर दैट नो वन इज अबव द लॉ। यानी कि ऐसा कौन सा प्रिंसिपल, ऐसा कौन सा सिद्धांत है जो बताता है कि कोई भी ऐसा नहीं है जो कानून के ऊपर हो। तो इसका आंसर होगा भाई ऑप्शन नंबर ए यानी कि इक्वलिटी बिफोर लॉ। क्योंकि आप सभी को पता है कि भारतीय संविधान के नज़र में सभी के सभी लोग क्या हैं, समान है, इक्वल है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, इंडिया इज डिक्लेयर्ड एज सवर्न स्टेट इन प्रियम्बल मीनिंग। यानी कि जो भारत है आपका है वो एक सवर्न स्टेट है जो कि हमने अपने प्रियम्बल में बता रखा है। तो इसका मीनिंग क्या है? तो देखिए, सवर्न का मतलब होता है कि कोई भी जो फॉरेन कंट्रोल है, चाहे वो एक्सटर्नल अफेयर्स हो या फिर जो इंटरनल अफेयर्स हो, उसमें उसका कोई कंट्रोल अगर नहीं रहता है, हम अपने फैसले स्वयं लेते हैं और बिना किसी बाहरी दबाव के लेते हैं, तो उस देश को कहा जाता है सवर्न कंट्री। यानी कि जो इंडिया जो आपका है एक सवर्न कंट्री है, यानी कि एक संप्रभु राज्य है जो कि अपने फैसले स्वयं लेता है, इंटरनल और एक्सटर्नल, जो कि हम अपने संविधान में डिक्लेयर कर चुके हैं। ओके, चलिए पांचवा क्वेश्चन है, हु इज कंसिडर्ड द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो चीफ आर्किटेक्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन है? डॉक्टर BR अम्बेडकर, यानी कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो है उन्हीं को चीफ आर्किटेक्ट कहा जाता है भारतीय संविधान का। अगला क्वेश्चन है, विच वैल्यू इन द प्रियम्बल एंश्योर फ्रीडम ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ इन दी वर्शिप। तो जो प्रियम्बल आपका है उस प्रियम्बल में आप देखते हो कि फ्रीडम ऑफ थॉट है, एक्सप्रेशन है, बिलीफ एंड फेथ है, वर्शिप है। तो आखिर वो कौन सी वैल्यू है? तो वो है आपकी लिबर्टी की, जो लिबर्टी के जरिए हमें फ्रीडम ऑफ थॉट मिला है, एक्सप्रेशन मिला है, बिलीफ का मिला है, फेथ का मिला है एंड द वर्शिप का मिला हुआ है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर है। चलिए अब बात बढ़ते हैं सातवें क्वेश्चन पे। सातवां क्वेश्चन आपका, विच वैल्यू इन द प्रियम्बल प्रमोट यूनिटी एंड द ब्रदरहुड। तो यानी कि प्रियम्बल का कौन सा सिद्धांत ऐसा है, फिर कौन सी वैल्यू ऐसी है जिसके जरिए यूनिटी और ब्रदरहुड एक तरीके से प्रमोट किया जाता है। तो जो फ्रेटर्निटी वर्ड है जिसको हम बंधुत्व कहते हैं, इस वैल्यू के जरिए प्रियम्बल में या फिर मान लीजिए हमारा जो भारतीय संविधान है उसमें यूनिटी और ब्रदरहुड के बारे में बताया गया है। यानी कि आपसी तालमेल, भाईचारे की जो भावना है एक तरीके से, तो ये फ्रेटर्निटी वर्ड जो है इसका मतलब है ये। ओके, चलिए आठवां क्वेश्चन है, इंडिया बीइंग अ रिपब्लिक मीन्स। तो भारत जो आपका है वो एक रिपब्लिक है, इसका मतलब क्या है? तो भारत रिपब्लिक है, इसका मतलब ये होता है कि जो टॉप ऑफ द हेड है, हेड ऑफ द स्टेट होता है बेसिकली, यानी कि स्टेट का, यानी स्टेट यानी देश का जो भी टॉप व्यक्ति है या फिर जो हेड है, अगर उसको हम चुनते हैं एक तरीके से, इलेक्ट करते हैं, तो उस देश को हम रिपब्लिक कहते हैं। तो भारत जो आपका है एक रिपब्लिक कंट्री है। दैट मीन्स कि जो हमारे राष्ट्रपति हैं उनको हम इलेक्ट करते हैं, भले ही हम नहीं करते हैं, जिनको हम चूज करते हैं वो लोग उनको करते हैं, यानी कि जो सांसद है वो लोग करते हैं, लेकिन वो इलेक्ट तो होते हैं ना। तो जब इलेक्ट वो हो रहे हैं, दैट मीन्स कि जो भारत है आपका है, फिर जो कोई भी देश, जब उसका हेड ऑफ द स्टेट चूज किया जाए किसी नेता द्वारा, किसी लोग द्वारा, तो उसको हम रिपब्लिक कह सकते हैं। ठीक है, तो इंडिया बीइंग अ रिपब्लिक मीन्स प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड, इसका सही आंसर है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, व्हेन वाज द प्रियम्बल अडॉप्टेड। तो प्रियम्बल जो आपका है भारतीय संविधान में कब इसको अडॉप्ट किया गया था? 26 नवंबर 1949 को प्रियम्बल को अडॉप्ट किया गया था और 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को लागू किया गया था। तो एनफोर्स कब किया गया? तो भाई 26 जनवरी 1950 बताएंगे, और अडॉप्ट वाला जब भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो 26 नवंबर 1949 बताएंगे। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, विच केस अपहेल्ड द प्रियम्बल एज पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो भाई प्रियम्बल एज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का जो क्वेश्चन ये पूछ रहा है अपहेल्ड वाला, तो इसका जो आंसर भाई केशवानंद भारती केस है, जो कि बहुत ही ज़्यादा विवादास्पद केस रहा। और ये केरला गवर्नमेंट और केशवानंद भारती के बीच का ये मुद्दा है, जो कि आप बड़ी क्लासेस में जाएंगे, बड़ी क्लास के आप 12th वगैरह के बाद में जब यूपीएससी की तैयारी करेंगे तब ये आपको पढ़ने का मौका मिल जाएगा। ठीक है,
चलिए, तो ये हो गया हमारे MCQ। अब हम बात करेंगे फिल इन द ब्लैंक्स की। द डैश रिफ्लेक्ट द फिलोसफी एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके जरिए हमें फिलोसफी और जो उसका संविधान का जो ऑब्जेक्टिव है उसके बारे में पता चलता है? तो इसका आंसर होगा भाई प्रियम्बल, क्योंकि प्रियम्बल जो आपका है वो पूरे तरीके से हमें संविधान के बारे में बताता है कि भाई संविधान जो है किन किन सिद्धांतों से बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है, द वर्ड सोशलिस्ट सेकुलर इंटीग्रिटी वर एडिड बाय 42nd अमेंडमेंट। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था। अगला है, एंश्योर दैट नो पर्सन इज अबव द लॉ। तो यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स में नहीं डाला, बट यहाँ पर होगा कि इक्वेलिटी बिफोर लॉ जो है ये एंश्योर करता है कि कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो कानून के नज़र में एक तरीके से ऊपर होगी। कानून के नज़र में भारतीय संविधान के हिसाब से सभी लोग क्या हैं, बराबर हैं। ठीक है, चलिए अगला है, लिबर्टी इन द प्रियम्बल इंक्लूड फ्रीडम ऑफ थॉट डैश बिलीफ फेथ एंड वर्शिप। तो जो हमारा प्रियम्बल है उसमें लिबर्टी जो हमें मिल रखी है वो किस किस चीज़ की मिल रखी है भाई? थॉट की मिल रखी है, एक्सप्रेशन की मिल रखी है, फेथ की मिल रखी है, बिलीफ की मिल रखी है, और आपको किसी भी भगवान की पूजा करनी है, वर्शिप करनी है, उसकी भी हमें मिल रखी है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन, यहाँ पर जो फिल है, यहाँ पर हम क्या फिल करेंगे भाई? एक्सप्रेशन फिल करेंगे। चलिए, पांचवा आपका है, डैश मीन्स ब्रदरहुड एंड द यूनिटी अमंग ऑल सिटीजन्स। तो ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके जरिए भारत में ब्रदरहुड और जो यूनिटी है एक तरीके से लोगों में जानी जाती है या फिर आती है? तो इसका आंसर होगा भाई फ्रेटर्निटी। तो जो फ्रेटर्निटी है बेसिकली हमने फ्रांस के संविधान से वर्ड लिया था, जो फ्रेटर्निटी है। तो यहाँ का जो आंसर हो जाएगा फ्रेटर्निटी मीन्स ब्रदरहुड एंड द यूनिटी अमंग ऑल सिटीजन, यानी कि भारत में जितने भी लोग हैं वो सभी आपसी सम्मान के साथ रहें, भाईचारे की भावना के साथ रहें, ताकि जो आपका देश है वो जुड़ा रहे, एक बना रहे। तो यहाँ पर इसीलिए भारतीय संविधान में फ्रेटर्निटी वर्ड का इस्तेमाल किया गया था। तो ये हो गया हमारे भाई फिल इन द ब्लैंक्स। अब बढ़ते हैं भाई आगे। अगला है आपका मैच द फॉलोइंग। तो ये चार यहाँ पर टर्म है, इनकी मीनिंग से हमें मैच करना है। तो पहला टर्म है आपका भाई सवान। सवान का मतलब मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था कि जब आपके ऊपर किसी बाहरी का कंट्रोल नहीं है और आप अपने इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैसले स्वयं लेते हैं तो उसको एक सवान कंट्री कहा जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर जो पहला नंबर आपको दिख रहा है सवन, इसको मैच करेंगे हम भाई बी से, यानी कि नो फॉरेन कंट्रोल। ओके, दूसरा आपका है सोशलिस्ट। जो सोशलिस्ट है, सोशलिस्ट का मतलब होता है सोशल और इकोनॉमिक इक्वलिटी किसी भी देश में अगर हम लाते हैं, जैसे कि मान लीजिए जो भारत आपका है वो एक सोशलिस्ट कंट्री भी है, यानी कि यहाँ पर बहुत सारी जो योजनाएं हैं वो सरकार द्वारा चलाई जाती हैं। तो इसको जैसे कि मान लीजिए सरकारी स्कूल हो गए, सरकारी हॉस्पिटल्स हो गए, तो ये सब क्या है भाई? सोशलिस्ट का एक तरीके से आइडियोलॉजी है। तो ये सोशलिस्ट का जो आपका है इसको हम मैच करेंगे ऑप्शन नंबर डी से, यानी कि सोशलिस्ट मीन्स सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वलिटी इन द नेशन। अगला वर्ड है आपका सेकुलर। सेकुलर जो आपका है तीसरा, इसको हम मैच करेंगे भाई कि जब भी कोई देश जिसका कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं होता है और सभी को बराबर म्यूचुअल इक्वल रिस्पेक्ट मिलता है सभी धर्मों को, तो उसको हम एक सेकुलर कंट्री कहते हैं। जैसे कि भारत जो आपका है एक वो सेकुलर कंट्री है, यानी कि यहाँ पर सभी जो धर्म हैं उनको बराबर ही मान्यता दी गई है, कोई भी भारत का ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। यानी कि जैसे कि मान लीजिए जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान जो आपका है वो एक इस्लामिक कंट्री है, यानी कि उसका ऑफिशियल रिलीजन क्या होगा? इस्लाम हो गया, तो वो सेकुलर नहीं कहलाएगा। लेकिन भारत जो आपका वो एक सेकुलर कंट्री है, यानी कि यहाँ का कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है और यहाँ पर सभी धर्मों को बराबर एक तरीके से रिस्पेक्ट दी जाती है। फोर्थ है आपका रिपब्लिक। रिपब्लिक मैंने बताया था कि जब भी आपके देश में जो हेड ऑफ द स्टेट है, हेड ऑफ द स्टेट अगर वो इलेक्ट किया जाता है तो उसको हम रिपब्लिक कहते हैं। यानी कि मान लीजिए भारत जो आपका देश है, भारत में हेड कौन है? राष्ट्रपति होते हैं। अगर राष्ट्रपति को चुना जा रहा है दैट मीन्स कि आपका जो देश है वो क्या है भाई? रिपब्लिक है। तो ऑप्शन नंबर 4 को हम मैच करेंगे भाई इधर कॉलम बी के फर्स्ट वाले से, यानी कि ए वाले से। ओके, चलिए अब बढ़ते हैं भाई आगे। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रियम्बल। तो भाई जो प्रियम्बल है इसका महत्व क्या है? तो इसका प्रियम्बल का महत्व यही है कि ये जो हमें फिलोसफी, ऑब्जेक्टिव और जो भी प्रिंसिपल्स वगैरह हैं संविधान के वो हमें बताता है। यानी कि इसको पढ़ करके हमें ये समझ आता है कि संविधान जो है वो किन सिद्धांतों के जरिए बनाया गया, फिर संविधान में कौन कौन सी चीज़ें सम्मिलित हैं। अगला क्वेश्चन है, नेम द वैल्यूज मेंशन इन द प्रियम्बल। तो कौन कौन सी वैल्यू ऐसी हैं जो प्रियम्बल में एक तरीके से मेंशन करी गई हैं? तो जस्टिस यानी कि न्याय, लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया किसमें भाई? प्रियम्बल में। और जो हमारा पूरा भारतीय संविधान है इन्हीं 4 वैल्यूज पर बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन्ड बाय इक्वलिटी बिफोर लॉ। तो इक्वलिटी बिफोर लॉ का मतलब यही है कि ऑल सिटीजन्स आर इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ, नो वन इज अबव इट। तो भारतीय संविधान के हिसाब से चाहे व्यक्ति भारत का कोई भी हो, वो सभी क्या है? कानून के नज़र में इक्वल ही है और कोई भी उससे ऊपर नहीं है। अगला क्वेश्चन आपका, व्हाट डज सवान सिग्निफाई इन द प्रियम्बल। तो प्रियम्बल में सवान का मतलब क्या होता है? तो प्रियम्बल में जो सवान है उसका मतलब है कि इंडिया हैज़ फुल कंट्रोल ओवर इट्स इंटरनल एंड एक्सटर्नल अफेयर्स विदाउट फॉरेन इंटरफेरेंस। तो भारत जो आपका है उसका पूरा का पूरा पूर्ण रूप से एक तरीके से कंट्रोल है इंटरनल और एक्सटर्नल अफेयर्स पर, और दैट मीन्स कि यही जो चीज़ें हैं वो भारत को क्या बनाती है? एक सवान कंट्री बनाती है, संप्रभु राज्य बनाती हैं। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं भाई 5वें क्वेश्चन पे।
5वां क्वेश्चन आपका, विच अमेंडमेंट इंसर्ट द वर्ड सोशलिस्ट एंड द सेकुलर इन द प्रियम्बल। तो कौन से अमेंडमेंट के जरिए भारतीय जो प्रियम्बल है एक तरीके से उसमें सोशलिस्ट और सेकुलर वर्ड को जोड़ा गया था। तो इसका आंसर होगा भाई 42nd अमेंडमेंट, जो कि 1976 यानी कि इंदिरा गांधी की जो सरकार थी उस वक्त इस वर्ड को जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज फ्रेटर्निटी मीन इन द कंटेक्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो फ्रेटर्निटी का मतलब क्या है अगर हम संविधान के हिसाब से देखें तो इसका मतलब ये होता है कि जो देश है आपका उसमें यूनिटी को बढ़ावा देना है, ब्रदरहुड को बढ़ावा देना है, आपस में जो लोग हैं वो सही तरीके से रहें, भाईचारे की भावना के साथ रहें, यही इसका सही मतलब है। अगला क्वेश्चन आपका, व्हेन वाज द प्रियम्बल अडॉप्टेड। तो प्रियम्बल को हमने अडॉप्ट कब किया? तो भाई 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट किया था और जो हमारा भारतीय संविधान है वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ओके। और 8वां क्वेश्चन आपका, विच सुप्रीम कोर्ट केस डिक्लेयर द प्रियम्बल एज पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो सुप्रीम कोर्ट ने किसको एक तरीके से प्रियम्बल के मतलब जो प्रियम्बल का पार्ट है बेसिकली वो कॉन्स्टिट्यूशन का डिक्लेयर किया था। तो केशवानंद भारती केस जो आप देखते हैं 1973 वाला, उसको एक तरीके से उन्होंने डिक्लेयर किया था, जो कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि ये जो केस है वो काफ़ी ही ज़्यादा विवादास्पद केस था। ठीक है। और इसी की वजह से क्या हुआ कि जो मूल ढांचा है ना, मूल ढांचे की एक तरीके से व्याख्या हुई कि संविधान का मूल ढांचा क्या है और उसमें हम बदलाव कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। हालांकि भारतीय संविधान के मूल ढांचे में कोई बदलाव नहीं हो सकता, इसके बाद से ही सब चीज़ें लागू हुई थी। ठीक है। और आपने एक वो सुना होगा मौलिक अधिकार जिसको कहते हैं राइट टू प्रॉपर्टी वाला, उसको भी हटाया गया था इसके बाद से ही। ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। 9वां क्वेश्चन आपका, व्हाई इज इंडिया कॉल्ड अ रिपब्लिक। तो भारत को रिपब्लिक क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ का जो हेड ऑफ द स्टेट है यानी कि जो प्रेसिडेंट है वो इलेक्टेड किया जाता है, वो हेरिडेटरी नहीं है। और अगला क्वेश्चन है, हु इज रिगार्डेड एज द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो चीफ आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कौन है भाई? डॉक्टर BR अम्बेडकर। तो यही थे आपके सारे के सारे सवाल जो कि मैंने आपको बताए, जो कि शॉर्ट क्वेश्चन से आई नो, बट कोई बात नहीं, आपके क्वेश्चन में आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन की भी सीरीज जल्द ही आ जाएगी और अगर आपको जल्द ही चाहिए तो प्लीज़ आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और मैं जल्द ही वो वाली वीडियोज़ भी ले आऊँगा। ठीक है। तो चलिए मैं आपसे मिलता हूँ अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और साथ में ही मैंने इस दोनों ही बुक के सभी जो चैप्टर्स हैं वो कंप्लीट करा दिए हैं, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, फिलअप्स हैं, मैच द फॉलोइंग्स हैं। तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो वो आप मेरी प्लेलिस्ट से चेक कर सकते हैं, जो कि मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। ठीक है। और बाकी अगर आपको नोट्स वगैरह चाहिए तो आप मेरी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, वहाँ पर बहुत सारे आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे जो आपके बहुत ज़्यादा काम आएंगे। ठीक है। तो चलिए बाय बाय, सी यू, टाटा, सी यू सून।